हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं रिंकी स्वागत करती हूँ। स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल का नाम है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है गाइस की प्रेगनेंसी के टाइम में हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले चीज़, हमें अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसमें जो भी चीज़ें हैं एज़ पर, क्योंकि देखिए बिकॉज उस टाइम हमारा चेक हुए रहते हैं शुगर वगैरह भी। बहुत लोगों का प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर बढ़ जाता है। जैसे कि मेरे केसेस में हुआ था कि प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा शुगर जो था वो बढ़ गया था। जो फास्टिंग मेरा आता था 110 से ऊपर आ जाता था, सॉरी 110 से 105 110 कभी कभी आ जाता था। और जो मेरा खाना खाने के बाद जो होता था वो 140 से ऊपर चला जाता था, 145 143 150, मतलब 50 तो नहीं 145 चला जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारा शुगर लेवल कम रहना चाहिए। कम इन द सेंस कि लो नहीं रहना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज होता है उतना रेंज पे रहना चाहिए। जैसे 70 से 110 के बीच में जो होता है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका 90-95 होना चाहिए फास्टिंग जो होता है। और खाना खाने के बाद जो हम शुगर जो हमारा होता है वो हमारा 140 से नीचे होना चाहिए, यानी से 125 130 है तो बेटर है, इस ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि उस कंडीशन में अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर मेडिसिन चलाने पड़ जाते हैं, जो कि आपके अच्छा नहीं होता है। जैसे कि मेरे साथ में मेरा शुगर बढ़ रहा था, उस टाइम बढ़ा हुआ था, तो मेरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेरे शुगर के भी कुछ मेडिसिन चले थे। अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें डाइट में, बिकॉज मेरी तो प्रेगनेंसी के टाइम में डाइट भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ख़राब इन द सेंस कि सही से नहीं ले पा रही थी, बिकॉज कि मेरा शुगर बढ़ गया था। तो मुझे जो चीज़ें मन होता था, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ना बहुत क्रेवी होता है खाने के लिए। कभी कुछ मीठा खाने का मन करेगा, कभी कुछ खट्टा खाने का मन करेगा, कभी स्पाइसेस खाने का मन करेगा। तो मेरा जो था ना, मेरे साथ जो सीन हुआ था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो एकदम कंट्रोल लेवल से चलना पड़ता था। जब कभी मुझे बहुत मीठा खाने का क्रेवी होता है, बेसिकली मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, बट आई डोंट नो कि प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेवी होता था। और मतलब मैं ऐसा बताऊं आप लोगों को, मीठा, देन आलू के पराठे, ये सारी चीज़ें, मतलब मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ रही थी उस टाइम, जो कि मुझे शुगर की वजह से मतलब शुगर लेवल एकदम बॉर्डर लाइन पे था, जो कि डॉक्टर मुझे एडवाइस करते थे कि अगर आप मतलब मीठा चीज़ खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जो कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। शुगर में आपका क्या होता है, शुगर से आपको हार्ट को भी प्रॉब्लम होती है, देन बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों को जो ब्लड फ्लो है ना वो सही से नहीं जाएगा। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और मतलब स्ट्रेस तो मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं बट हो जाता है, बट कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं उसमें मैनेज करने के लिए ज़्यादा चीज़ों को हम ओवर थिंकिंग करेंगे ना, तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल करने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए अपने प्रेगनेंसी में। अच्छे से डाइट लीजिए, अच्छे से फ्रूट लीजिए, अच्छे से, हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम में दो चीज़ों को बिल्कुल सेवन ना करें 8 मंथ तक, एटलीस्ट 8 मंथ तक ना करें। जैसे पपीता हो गया, कच्चा या पका हुआ पपीता बिल्कुल भी ना खाएं। फर्स्ट से लेके 8 मंथ तक आप बिल्कुल भी पपीता का सेवन ना करें, कच्चा हो या पका हुआ पपीता हो। देन आपको जो अनानास होता है, पाइनएप्पल जिसे बोलते हैं, उसे भी हमें नहीं खाना चाहिए। जो चिकने स्टार्च में होते हैं चीज़ें ना, उसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वो चिकना होता है ना, तो प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ी दिक्कतें वो कर देता है। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रेगनेंसी के टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फ्रूट आप लीजिए, विटामिन सी का स्रोत पूरा ले सकते हैं आप। एप्पल खाइए, आप उसमें बनाना खा सकते हैं, और भी सारे जो फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं। बट ये दो चीज़ों को अवॉइड कीजिए। स्टार्टिंग पीरियड में आप ग्रेप्स को भी ना खाएं तो बेस्ट है, उसके बाद से आप ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो मेरी तरह तो खैर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रीमेच्योर बेबी हो गया था। तो और वो समझ सकते हैं प्रीमेच्योर को केयर करना, सब चीज़ करना कितना मुश्किल हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे, हाँ, आफ्टर द 8 मंथ अगर आप अपना फुल डाइट में जो भी चीज़ें आपको मन करे वो आप खा सकते हैं। आफ्टर द 8 मंथ, जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है ना, तब थोड़ा थोड़ा जैसे ये पाइनएप्पल अगर खाने का मन है तो आप खा सकते हैं। वैसे इतना पाइनएप्पल का मुझे नहीं लगता किसी को क्रेवी होता होगा। आप पपाया खा सकते हैं आफ्टर द 8 मंथ। आफ्टर द 8 मंथ पपाया को भी आप खा सकते हैं। देन हाँ, दूध आप ज़रूर लीजिएगा। दूध मतलब सोने के टाइम में एक बार, अगर पूरे टाइम नहीं भी ले रहे हैं तो दूध बिफोर द 8 मंथ आप दूध रेगुलर लीजिए। आफ्टर द 8 मंथ आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा उसमें मखाने डाल के हल्का सा उसको बॉयल करके आप उसको ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि मखाने कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध भी कैल्शियम के लिए होता है और हल्दी भी बहुत अच्छा, जैसे बॉडी पेन वगैरह होते हैं ना, उसके लिए रिलीफ करता है। तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद, ये नहीं कि आप शुरू से स्टार्टिंग से ही लेने लगे। तो इन चीज़ों को प्रेगनेंसी में हमें ध्यान रखना होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रेगनेंसी से एक्सपीरियंस जो भी जर्नी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और मैंने अपने बच्चे को, प्रीमेच्योर बच्चा था, उसको कैसे कैसे मैंने ध्यान रखा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, कैसे रखी थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।